अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास आपके कमेंट्स पर ही आधारित है और आपने पूछा है हमसे, आपने पूछा है कि नक्शा में प्लॉट खाली है, प्लॉट में कोई खेसरा नंबर नहीं डाला गया है, तो उसे क्या करें? यही क्वेश्चन है शायद आपका। आपने पूछा है कि नक्शा में खेसरा नंबर ब्लैंक है, मतलब खाली है, क्या करें? तो आप ही का लिखा हुआ टॉपिक लिख देते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। नक्शा में खेसरा नंबर का मतलब होता है प्लॉट नंबर। खेसरा नंबर ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब खाली, ब्लैंक है, क्या करें? ये आपने हमसे सवाल पूछा है, सवाल इंपॉर्टेंट है, जवाब देना भी हमारा धर्म है। आपको ये देखना चाहिए कि ये प्लॉट नंबर नक्शा आपने देखा, प्लॉट नंबर खाली दिखा। सबसे पहले तो अपने आप को ये समझ लीजिए कि हम हैं क्या। आप इस खेसरा नंबर पर ध्यान देते हो, या तो किसान हो या अमीन हो या किसी या अफसर हो, जो भी हो, नक्शा बना हुआ है, उसमें प्लॉट नंबर खाली है। देखिए नक्शा जो आपका होता है, नक्शा होता है तो नक्शा किसी ग्राम का है, किसी मौजे का है, मौजा कहिए, ग्राम कहिए, जो भी कहना है कहिए। उसमें उस मौजे के में जितने सारे प्लॉट हैं, उस प्लॉट की आकृति जिस टाइप से बनी हुई है, उसी टाइप से हूबहू नक्शा भी बना हुआ होता है, उसी का नकल किया हुआ होता है, उसी के चेहरे, उसी के स्वरूप के अकॉर्डिंग नक्शा बना होता है। लेकिन नक्शा किसी पैमाने पर बना होता है। प्लॉट की वास्तविक माप हम पैमाना के अकॉर्डिंग निकाल कर करते हैं, लेकिन ये सवाल नहीं है। सवाल आपका है कि प्लॉट ही, जो प्लॉट बना हुआ है उसमें खेसरा नंबर ही ब्लैंक है, यानी खाली है। तो बंधु एक बात जान लो, अगर खेसरा नंबर दर्ज नहीं किया हुआ है तो आप नक्शा से पता नहीं कर सकते कि ये किसका प्लॉट है। खतियान में तो एक अधिकार अभिलेख, दूसरा आपका ये नक्शा क्या होता है? एक सत्यापित कागज होता है, सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा निर्गत किया गया एक सत्यापन किया गया एक पेपर होता है, और आपके अधिकार को उस नक्शा में बने हुए प्लॉट पर आपका अधिकार है या किसी दूसरे का अधिकार है, ये आपका खतियान शो करता है। इसलिए खतियान को अधिकार अभिलेख कहते हैं। तो आप खतियान जब ढूंढोगे तो खतियान में तो खाता नंबर, खेसरा नंबर रहता ही है। तो खतियान में खाता नंबर और खेसरा नंबर रहता है, खतियान में खाली तो रहता नहीं। अब रह गई बात कि आपने पूछा है कि खाली है, तो खाली है तो बंधु आपका नहीं है, या तो गवर्नमेंट का है,
ये गवर्नमेंट की जमीन हो सकती है। अगर मान लो कि इसमें मैं एक बात बताऊं, एक प्लॉट है, ये प्लॉट है 1356, 1356 है, इसके बगल में इस तरह से आप देखोगे ये खाली है और खाली कोई नंबर नहीं डाला हुआ। और यहां 1300, ये 1356 है, 1357 है और बीच में खाली है। तो हो सकता है कि ये जो है एक गवर्नमेंट का, अगर मान लिया कि क्रम आपका ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि क्रम जहां खाली है उसका या तो क्रम टूटा हुआ है या क्रम सही है। 1356 और 1357 अगर यहाँ होना चाहिए तो 1358 ये होगा और ये खाली बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो या तो ये गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट का है तो इसका नंबर कहां पर मिलेगा? इसका नंबर मिलेगा कैसरे हिंद खतियान, कैसरे हिंद खतियान। खतियान नहीं, इसका नंबर मिलेगा जिला बोर्ड खतियान। नहीं, इसका मिलेगा रेलवे बोर्ड खतियान। जो बिल्कुल हमने कहा कि ये गवर्नमेंट की जमीन, आपकी जमीन नहीं है। अगर मैं कहूं कि अब प्लॉट नंबर नहीं डाला गया तो खतियान में दो तीन चीजें होती। अगर यहां प्लॉट नंबर नहीं डाला गया है और आपके खतियान में भी ये प्लॉट खाली है और इस प्लॉट की चौहद्दी, चौहद्दी का मतलब कि इसके चारों दिशा में बने प्लॉट, पश्चिम ये है, पूरब ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है, चौहद्दी आप में दर्ज है और ये प्लॉट खाली दिख रहा है, दुर्भाग्यवश या धोखा से नंबर छूट गया है। लेकिन चौहद्दी आपके खतियान में अगर इस प्लॉट का शो हो रहा है तब आशा की किरण जगती है कि नहीं ये प्लॉट मेरा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है आपके अधिकार अभिलेख में तो इस प्लॉट पर कोई दावेदारी नहीं हो सकती, ये निश्चित रूप से गवर्नमेंट का है। नहीं, खेसरा नंबर खाली है और खतियान में भी खाली है या खतियान में नंबर दर्ज है तो आप ढूंढ सकते हो। लेकिन क्रम अगर चल रहा हो, क्रम सही है, मान लो कि ये 58 है, तब आप समझ जाओगे कि ये 57 होगा। ये भूल से छूट गया। या ये अगर 57 है तो ये बट्टा नंबर होगा, तो बट्टा नंबर में भी खाली नहीं रहता, बट्टा नंबर डाला गया होता है। ऐसा नहीं है कि बट्टा नंबर को खाली छोड़ दिया जाए, बट्टा नंबर भी डाला गया होता है, जैसा कि बट्टा नंबर हम स्पेशल अलग से पढ़ा के आपको बताए। लेकिन खाली की बात अगर होती है तो हम कहेंगे आपको कि इसमें 99% आप समझ लो कि ये गवर्नमेंट का ही है, ये सरकारी जमीन ही है, इस पर आप कोई दावेदारी न करें। हाँ, एक बात जो इसमें दूसरी बात हमने बताई कि ये खाली है और आपका खतियान भी उस जगह खाली है, चौहद्दी आप ही का शो कर रहा है, चारों तरफ से जिस किसान का है वो किसान का नाम है और एक खाली प्लॉट है और खतियान में भी खाली जगह रखा गया है, तब थोड़ा सा पावर 1% में आपका बन जाता है। और इसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। सर्वे डिपार्ट का सबसे छोटा पदाधिकारी
सर्किल अफसर यानी सीओ साहब होते हैं, उनसे आपको मिलना चाहिए और फिर उनसे आपको पेपर दिखाकर बात करना चाहिए। और जब बात करिएगा तो वह निदान उनके द्वारा संभव हो सकता है। मान लिया कि उनके द्वारा अगर संभव नहीं हुआ तो फिर आगे का रास्ता भी वो दिखा सकते हैं, अगर ऐसा है तो। लेकिन आप 99% आप विश्वस्त रहिए कि ये चीज आपका है ही नहीं। और ऐसा ये आपने क्वेश्चन किया है, ये रेयर केस में कभी ऐसा देखने को मिलता है। और आप देखोगे कि ज्यादातर गवर्नमेंट की जमीन जो है उसमें नंबर नहीं भी दिखेगा। जैसे रेलवे बोर्ड की जमीन है, बहुत जगह है नंबर दिखेगा ही नहीं, जमीन है। अब उस जमीन पर आप लालच करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। खाली पर तो आपका कोई राइट ही नहीं है। खाली अगर है तो गवर्नमेंट का है, आपका नहीं। आपको रिटर्न करके दिया गया है अधिकार अभिलेख, उस अधिकार अभिलेख में खाली नहीं है। यानी अधिकार अभिलेख एक खाली नहीं है, खाली नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अब यहां से इस क्वेश्चन का जवाब आप समझिए कि 100% ये गवर्नमेंट की जमीन है, आपकी जमीन है। 1% आपको आशा की किरण दे दिए कि भाई आपके चौहद्दी में अगर ऐसा अधिकार अभिलेख में दिखा तो आप भेंट कर सकते हो सीओ साहब से और वहां से अपना मार्गदर्शन ले सकते हो सकता है कि उन्हीं के हैंड से सॉल्यूशन हो जाए। अगर मान लो कि उनके हैंड से सॉल्यूशन हो जाए तो बात अच्छी है, और उनके हैंड से सॉल्यूशन अगर नहीं हुआ तो फिर वो रास्ता भी तो बता देंगे कि क्या करना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, आगे भी बढ़िए पदाधिकारी, यहां से लेकर सर्वे डिपार्ट तक आप जा सकते हो। कारण कि चौहद्दी आपका है तो जमीन दूसरे का होगा नहीं, लेकिन चौहद्दी में भी आप नहीं हो, खतियान भी आपका भरा हुआ है, खतियान में कहीं ब्लैंक नहीं है, अधिकार अभिलेख ब्लैंक नहीं है, फिर आप कहां जाओगे? तो अब ये जो है बिल्कुल कंप्लीट सरकारी जमीन है। अब स्पष्ट हो गया होगा इन सवालों का जवाब, और इसको आपको टच नहीं करना चाहिए। सरकार अपने जमीन को खोज रही है, देख रही है। अगर आप अतिक्रमण किया है तो आपको हटाया भी जा सकता है, लेकिन ये कब हटाया जाएगा ये बात दिमाग में रखिए। ये तब हटाया जाता है जब गवर्नमेंट को इसकी जरूरत महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट का है तो कल गवर्नमेंट इस पर आकर खेती करने लगे, ऐसा होता नहीं। आप अपने अधिकार में रख सकते हो। मैं यह नहीं कहा कि भाई ये गवर्नमेंट का है तो ठीक है आप अधिकार में रखिए, जोतिए, खाइए, बोइए, जो भी करना है उत्पादन करिए, वो ठीक, सब ठीक है, लेकिन आप इसका रेवेन्यू पेमेंट नहीं कर रहे। जब गवर्नमेंट का आदेश आ जाए तो इसको खाली स्वतः छोड़ दीजिए। लेकिन आपके अगल बगल में ऐसा खाली दिख रहा है तो आप तब तक उस पर खेती करिए, काश्त का काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ती पड़ा हुआ है, कुछ उत्पादन कर लेते हो तो बातें अच्छी है, खोजी जाती है तो छोड़ देते हो। कभी कभी क्या होता है कि भाई अगर गवर्नमेंट को आवश्यकता नहीं होती है तो जब सर्वे आता है तो आप ही के नाम से इसको दे दिया जाता है, ऐसा भी देखा गया। तो जब आपको आपके नाम से दे दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता, पदाधिकारी के द्वारा इस सिस्टम पर कुछ खर्च वगैरह होता है तो वो तो लिया ही जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका काम कर दिया जाता है। तो चलिए ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, ज्यादा बहुत सारी बातें हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपका था, ये खाली है तो क्या करें, इसका क्या मतलब है। तब मतलब इतना ही जान लीजिए कि खाली है तो आपका नहीं, आपके खतियान में खाली नहीं होता है। और अगर दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ तो चौहद्दी के अकॉर्डिंग आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हुआ आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में चार चांद लगाता हूं, तो इसे लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करें।
और ये दोनों चैनल जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए दोनों चैनल फेमस है। बारी बारी से इसे खोलकर देखिए, ढेर सारा लाभ उठाएं। फिर इस पर जो भी सवाल आपका होता है उसका जवाब जरूर हमसे मांगे, लेकिन कमेंट्स करके ही मांगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फोन कर देते हो आप। अगर इंडिया भर के लोग इस पर फोन करना शुरू कर दें तो कितना हम रिसीव करेंगे? ये संभव नहीं होता है। तो फिर आप कहोगे कि ये फोन नंबर क्यों दिया गया? फोन नंबर इसलिए दिया गया है कारण कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारा जो सेंटर चलता है इससे संपर्क करना चाहते हो, तो ये नंबर आपको सुगम रास्ता दिखा देता है कि भाई आप यहाँ पर हम हैं, आप आइए, मेरे साथ जुड़िए और यहाँ रहकर जो है आप ट्रेनिंग लीजिए, थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखिए और अपने क्षेत्र में जाकर मापी करिए, ढेर सारा रुपया कमाइए। बेरोजगारों का तो तांता खड़ा होता जा रहा है। कुछ ना कुछ करोगे तभी तो लाभ होगा, नहीं करोगे कभी लाभ मिलेगा नहीं। किसी अमीन के पीछे आपको दौड़ने की और जाने की आवश्यकता नहीं, हम खुद खेत में ले चलते हैं और बारीकी से सिखा देते हैं, एक एक औजार चलाने का ज्ञान। बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।